हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस। एंड काफ़ी दिनों के बाद एक हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। काफ़ी टाइम से का कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आई हैं फ्रॉम माय साइड ऑफ कोर्स। तो आपको भी जानकारी है कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं था। कि हम मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते थे, कभी और मुझे डीएम किया गया डायरेक्टली कि कम महाराष्ट्र की काउंसलिंग कब से होगी। बट टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जो भी मुझे जानकारी मिलती थी, आई यूज टू शेयर everything on my Instagram like in a form of the stories. So the latest update is कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, दैट इज स्टेट कॉमन टेस्ट सेल ने, एक इंफॉर्मेशन ब्राउज़र रिलीज़ किया है। दिस इज़ फॉर 2021। सो आप इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हियर यू कैन सी। सो यहाँ पर आप जाके इट इज़ tt.maharashtra.government.official, ये आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई सारे बच्चों की क्वेश्चंस होंगे कि इसमें क्या है, हमें काम कैसे स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी इसकी डेट नहीं आई है, तो मे बी विद इन 1 or 2 days यू विल गेट दी शेड्यूल इटसेल्फ। तो आपको अगर हम बात करें तो दिस इज़ द वीडियो फॉर जस्ट टू डिस्कस कि क्या क्या होने वाला है। मैं ब्राउज़र को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर प्लीज़ कमेंट में ये मत पूछना कि कब से स्टार्ट होगा। जो भी होने वाला है, अभी डेट नहीं आई है महाराष्ट्र की, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 2 days के अंदर महाराष्ट्र काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 15 दिसंबर उन्होंने वैसे भी डिमांड किया था कि इट हैज़ टू बी द लास्ट डेट। तो अगर वे 5 से भी स्टार्ट करते हैं तो 10 days दे विल नीड फॉर चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग। और 2-3 राउंड होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कब काउंसलिंग होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ तक अगले 2 दिन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली दे विल रिलीज द शेड्यूल्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको इसको हाईलाइट कर दिया है। देखो, ये सभी प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज के बारे में है, तो आप यहाँ देख पाते हैं। लेकिन फॉर द आर्क जेनेसिस एंड फॉर द आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ओनली 2 things आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए एंड बी। दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ द आर्किटेक्चर, बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। तो हमारा पूरा फोकस इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर होने वाला है इस वीडियो में। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा जो इसमें है कि कुछ ही बताई गई है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इन्विटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेचर टाइप, अलोकेशन ऑफ द सीट्स। तो जो मैंने मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे गूगल ड्राइव पर लिंक शेयर कर दूंगा, जो ऑफिशियल वाला भी और जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप इसके लिए भी देख सकते हैं। एटलीस्ट देखो, पढ़ना आपको पूरा ही है। आई विल सजेस्ट यू, कुछ है नहीं करने के लिए आपके पास वैसे भी, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, जो पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आते हैं। देखो, डेफिनेशन के अंदर अगर बात करें तो एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर के बारे में बात की जाएगी। इसका मतलब है कि वो सेंटर्स हैं जहाँ कैंडिडेट शैल रिपोर्ट दी कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाई वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ द फी। जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, पेमेंट करेंगे, उनको बोला गया है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर्स। ऑल इंडिया सीट के बारे में जहाँ पर भी वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब है कि जो इंडियंस हैं ऑल ओवर द इंडिया, नॉट जस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र बट फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ऑटोनॉमी दी गई है फ्रॉम द यूजीसी। सीएपी का मतलब होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। कैप सीट का मतलब होता है वही कि जो इसके थ्रू जो सीट मिलेंगी आपको। सीईटी का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके पता होना, सो दैट कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या चीज़ है। इंटर से मेरिट, इसका मतलब क्या है? मैन मीन्स द ऑर्डर ऑफ मेरिट डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस क्लासेस कैटेगरी। तो जो भी आपकी रैंक होगी उसके बाद वो एक लिस्ट जारी करते हैं, उसको बोलते हैं इंटर से मेरिट। उसके हिसाब से आपकी रैंक मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, आर्क जेनेसिस के लिए, दे आर एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर लाइक दिस थिंग। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो माइनॉरिटी के बारे में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेना कि इट इज़ फ्रॉम विद इन द स्टेट। अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं बट इट इज़ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, तो शायद आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मेन सीट्स एंड मार्क of the minority community student from the within the state, राइट। फिर हम बात करते हैं ओसीआई के लिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए कि इस वाले मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। इन्विटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेशन इन सीईटी एंड कैप फॉर सेकिंग एडमिशन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जो महाराष्ट्र है, सीईटी है, वो आपको इन्वाइट करेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर एक काम की चीज़ है, ऑल द डिसीजन टेकन। साफ सी वाली बात है, आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा, आपको चाहे वो सीट दें या ना दें, ऑफ कोर्स दे शुड गिव द रीजन बट अल्टीमेटली देयर डिसीजन विल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज।
क्लियर। तो यहाँ पर ये अपना किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो ब्राउज़र डाउनलोड कर रहा है इसके अंदर सभी के लिए हैं, बीटेक BR। तो हमारा जो काम है सिर्फ जी जम्मू कश्मीर के लिए आप देख लेना एक बार कि क्या है। कुछ माइग्रेंट्स थे एंड दे वर डिमांडिंग कि सर क्या है नहीं है, तो उसके अंदर जो 1990 के बाद शिफ्ट हुए हैं ड्यू टू सम इंसर्जेंसी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो उनके लिए होगा, और बाकी IPS IAS एंड ऑल दिस थिंग। अलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, तो यहाँ पर दिया गया है कि दो तीन तरह के कोटाज हैं। द परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ द कैंडिडेट्स इन द होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी एंड स्टेट लेवल शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 फॉर द डायरेक्ट सेकेंड ईयर। तो महाराष्ट्र का कैंडिडेट्स हैं, ऑल इंडिया है, तो एक बार देख लेना। 5% सीट जो है NRI के लिए होंगी, अगर वो सीट नहीं भरती हैं तो उनको फिर जनरल में मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ है। ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम है, ये किसी स्कीम दी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, जहाँ पर आपको फ़ीस माफ़ हो सकती है, लेकिन ये ओनली फॉर द महाराष्ट्राज है, राइट। तो यहाँ पर देख लेना, इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि दिस इज ओनली फॉर या एलिजिबिलिटी ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, राइट। सो ओनली महाराष्ट्र, अगर आप बाहर के हैं तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो वही है रिजर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ओनली फॉर द महाराष्ट्र, दैट इज़ अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं या किसी और क्लास में रहते हैं तो आपको रिजर्वेशन महाराष्ट्र वालों को ही मिलेगा, राइट, बाकी सब लोगों को नहीं मिलेगा। और रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है वही SC की 13% है, ST की 7% और ये कुछ हैं, बाकी 50% मैक्सिमम है एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। रिजर्वेशन कैन बी गिवन टू द मैक्सिमम 50%। तो ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन ऑफ EWS कैंडिडेट लास्ट ईयर ही आया था, तो 10% जो सीट्स होंगी वो EWS सेक्शन के लिए भी होंगी। रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर भी आप देख लेना, जो लड़कियाँ हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप इसको सबमिट कीजिए और यहाँ पर आइए डायरेक्टली जंप करते हुए यहाँ पर 5 ईयर आर्किटेक्चर 5 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स। तो महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी के लिए हैं, तो देख लेना इसके लिए कि इंडियन होने चाहिए आप, फिर PCM होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद फुल टाइम डिप्लोमा, अगर कोई डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा, और नाटा या फिर IIT JEE का आपके पास क्वालिफाई मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी NRIs के लिए आप देख लेना जो गल्फ कंट्रीज़ का है। महाराष्ट्र स्टेट के लिए प्लानिंग के लिए आप बात करें, अगर किसी को प्लानिंग में एडमिशन चाहिए होगा तो यहाँ पर है, और ये सेम चीज़ देख लेना। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ द मेरिट नंबर, तो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर द लास्ट डेट स्पेसिफाइड, ऑफ कोर्स जब ये आपकी जो काउंसलिंग होगी तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो आपको मेरिट नंबर के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर वह कि कैसे कैसे काउंट होगा, ये भी चीज़ देखना, जो आपको फिल करना होगा। तो सपोज यू आर गेटिंग, आपका जो मेरिट स्कोर बनता है वो बनता है 40, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि राउंड ऑफ करका होगा। अगर किसी का 44.5 से लेकर 44.90 जो आपने शायद किया होगा राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 45। और अगर किसी वजह से 44.01 से लेकर 44.049 तक है तो इट विल बी 44। तो आपको 2 डिजिट में ही सबमिट करना होगा, आइदर 44 और 45। कैसा होगा ये आपको डिपेंड करता है राउंड ऑफ का जो फॉर्मूला है उसको देख के, जो रूल्स हैं। फिर हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। सो फॉर एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रिपेयर के CET इसको प्रिपेयर करेगी, उसकी जो कैंडिडेट की जो मेरिट मार्क्स जो मार्क होंगे, स्कोर कार्ड होगा उसके हिसाब से फिर आपको बता देगी। और अगर कहीं टाई होता है, सपोज करो 2 बच्चों का सेम नंबर आते हैं, सेम मेरिट स्कोर बनता है, तो किस हिसाब से उनको नंबर दिए जाएंगे, किसके नाटा में नंबर अच्छे होंगे तो ज़्यादा मिलेगा उसको, ये अलग चीज़ है। और प्लानिंग के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड जो होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन फॉर्म की विंडो ओपन नहीं हुई है, तो मे भी 1-2 दिन में हो जाएगी, तो जैसे ही होगा मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का। सच कैंडिडेट नीड नॉट टू हैव पे टू एडमिशन। अच्छा, और ये भी है कि जिन लोगों ने CET दिया हुआ है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CET कंडक्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाकी आपने कोई दूसरा नाटा का दिया होगा तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत होगी, और नॉन रिफंडेबल है। फिर बाद में मांगने मत बैठ जाना कि मुझे पैसे वापस चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ईयर जो आर्किटेक्चर हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 800 रुपये है,
एप्लीकेशन फॉर जनरल कैटेगरीज कैंडिडेट, महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ऐसे आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट्स OMS और लद्दाख एंड ऑल दिस, और NRIs के बारे में होगा। फिर बात करते हैं जो रिजर्व कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्व कैटेगरीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर देयर महाराष्ट्र, तो उनका 600 रुपये का है। और अगर कोई बाहर NRI है, OCI है या PIO है, ये तो खैर मर्जी कर दी गई हैं दोनों कैटेगरीज, बट अगेन 5000 रुपीज़ उनका है, आपको 5000 रुपीज़ देने होंगे। नो रिफंडेबल है। वहाँ पर जो लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर जो होगी, जहाँ पर आप काउंसलिंग कर सकते हैं अपने घर पे बैठ, आपको कंप्यूटर डिवाइस से भी कर सकते हैं अगर इंटरनेट है आपके पास, या फिर अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप उनके फैसिलिटेशन सेंटर जाके भी आप अपनी ये काउंसलिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये देख लेना, लेकिन अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगी। बाकी आपको सारी डिटेल फिल करनी होंगी। उसके बाद अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म कर दिया गया है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। फिर साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज बाय द कैंडिडेट्स। तो थोड़ा ध्यान से भरना, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है। फिर उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस देखना होगा। फिर आपको जो एक जैसा काउंसलिंग करते हैं, आपको कुछ काउंसलिंग के लिए आपको नंबर मिलेंगे, लाइक आपके जो स्कोर कार्ड बनता है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट होगी साइड में, आपको चूज़ करना होगा तो कौन सी आपकी प्रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको A कॉलेज पसंद है तो आप उसको नंबर 1 रैंक देंगे, आपको C कॉलेज पसंद है तो आप रैंक 2 देंगे उसको, इस तरीके से। तो आपको एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 300 का चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर 300 चॉइस के बाद भी नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप कर लो यार, एक साल इतना बेकार में क्या ही सोचना, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म करना ज़्यादा मैंडेटरी है, इसको मिस मत करना। ऑफ कोर्स बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी वेबसाइट पर, हमारे जो इंस्टाग्राम पर, या फिर मैं अपडेट करता रहूँगा। आपको लॉगिन करना होगा, फिर आपका ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो नॉर्मली चलती रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300। फिर आपको डिस्प्लेइंग ऑफ द प्रोविंशियल अलॉटमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव CAP राउंड इंडिकेटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज। तो आपको सिंपल है, बाकी जो भी आपने काउंसलिंग की हुई है, राउंड 1 होगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा, फिर कुछ सीट बचेंगी तो राउंड 2 होगा। सो इट इज़ लाइक आप इसको यहाँ बैठ कर पढ़ सकते हैं। मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अब तो आपको सारा एक्सपीरियंस हो चुका होगा, काउंसलिंग तो आपने अटेंड की होंगी बाकी चीज़ों की। उसके बाद हम जंप करते हैं सीधे ऑल इंडिया कैंडिडेट है। तो अगर हम बात करते हैं कि मार्क्स कैसे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो सबसे वाली बात है कि स्कोर ऑब्टेन बाय गिविंग 50% वेस्टेज टू द HSC मार्क्स और 50% वेटेज टू द वैलिड नाटा, दैट इज़ नाटा या JEE के। तो 50% नाटा के या फिर JEE के और 50% आपके 12th स्टैंडर्ड्स के। तो यहाँ पर आ जाएगा, उसको लिखेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। बाकी JNK के लिए पढ़ लेना आप। Candidate reporting at institutes, candidates shall confirm the admission by paying the requisite amount of fee and by the submitting required document in original to respective institute, which admission is granted as per schedule। तो आपको मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर दी है, आपको कॉलेज मिल भी जाता है, आपको पसंद भी आ जाता है, तो आपको टाइम दिया जाएगा, मे बी 3 दिन 7 दिन। तो जब शेड्यूल आएगा बात करेंगे उसके बारे में। तो उस टाइम पर में आपको जाके वो जो अमाउंट है वो जमा करानी होगी, नहीं तो आपकी जो सीट होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय कैप 1 and 2 3 जो भी है आप देख लेना इसके अंदर। फिर आई सपोज कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर भी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, तो आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पर आपको .jpeg और .gif फॉर्मेट में सेव कर लेना। और जो 150 dpi रेजोल्यूशन होना चाहिए, और उसका साइज जो होगा आपके डॉक्यूमेंट का वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। तो देख लेना हो, कभी उसको कंप्रेस करना हो तो कर लेना। कंप्रेस कैसे करते हैं, ऑनलाइन जाके आपको मिल जाएगा, जब सर्च करना है कंप्रेस ऑनलाइन तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। बाकी आप पावर पॉइंट से भी कर सकते हैं, फोटोशॉप जानते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए हैं कि 10th क्लास, 12th क्लास, JEE, नीट, नाटा, और अगर आपको स्कूल में है तो लिविंग सर्टिफिकेट, और इंडियन नेशनलिटी के लिए आपको अपना एक ID देनी पड़ेगी। तो आई सपोज और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी इसको पूरा आप डाउनलोड कीजिए, इसको आप देखिए पढ़ के आपको क्या समझ में आता है। जैसे भी करना होगा तो जैसे ही अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म कि लॉगिन खुल चुका है, आप जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हैं।
सो आई थिंक बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या सीट होंगी, ये हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो बाकी यहाँ पर बता रखा है कि आपकी जो सर्टिफिकेट बनेंगे, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या फिर आपको AWS में आना है या किसी भी चीज़ के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, आप इसको बना के अपलोड आपको इसी फॉर्मेट में करना होगा। तो जैसे ही बाकी अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगेन अभी जो काउंसलिंग की डेट है वो अभी नहीं आई है, सिर्फ एक शेड्यूल बताना अभी बाकी रहता है, लेकिन ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग, और कुछ अपडेट होगा तो आई विल लेट यू नो ऑन माई टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वॉट एवर इट विल बी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।